तुम बनेगा ना, तुमको कभी जूते नहीं पड़ते, सर को जूते पड़ते हैं, पीछे रहना है, बच्चा बनना है। बच्चा गोद में बैठता है, हर आंटी पप्पी देती है, बड़े को पप्पी नहीं मिलती, बच्चों को मिलती है, चॉकलेट भी मिलती है। बड़ा बना, पेशाब कर, तेरी माई तुझे मारेगी। छोटा बच्चा आंटी पे पेशाब कर दिया, हाय बच्चे ने पॉटी कर दी, हाय क्यूट, व्हाट अ क्यूट। बड़ा करके देखे जरा पॉटी, बीवी उड़ा देगी, इतनी गंदी पॉटी की है। बच्चा बनने की मेहनत करो, गोदों में खेलोगे, बड़े बनोगे मारेंगे लोग, इधर से मारेंगे उधर से मारेंगे। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना, क्या कह रहा था मैं यार। सकलैन मुश्ताक दीन पे आया, हमारे साथ 4 महीने लगाए, इसके दोनों घुटने खराब हो गए। तबलीग वाले तो कोशिश करते हैं ये किसी काम का ना नहीं, मस्जिद ही बैठ जाए, घुटने भी तोड़ दो, कमर भी तोड़ दो, वह यहीं रखो। खुशकिस्मत है वो लोग जो पानी में रहते हैं, मछली बाहर नहीं निकलती, बाहर मछली तड़पती है। जो मस्जिद में रहते हैं वो खुश रहते हैं, बाहर तड़प रहे हैं सब। तो सकलैन मुश्ताक ने 4 महीने लगाए। इस पे सूद था तकरीबन 3 मिलियन या 4 मिलियन रुपीस का। क्रिकेट खत्म, पैसे आ नहीं रहे। अब जनाब हमें कहा इसको कि देखो, इब्राहिम देवला साहब ने कहा दिन के 4 हिस्से करो, कायनात 4 चीजों से बनी है। 6 घंटे नींद को दो, 6 घंटे बीवी बच्चों को, 6 घंटे काम को, 6 घंटे तबलीग को, तुम 6 घंटे मस्जिद को दो आबादी के लिए। सकलैन ने देने शुरू किए। 4 मिलियन रुपीस सूद के कहां से उतारूं, सब कुछ बेच दिया। एक क्रिकेट टीम लैशिंग्स बहुत मशहूर है, यहां से रिटायर्ड क्रिकेटर्स खेलते हैं, खड़े खड़े बॉलिंग करता था, 300 पाउंड 400 पाउंड घर का खर्चा। सूद कैसे उतरे? आखिरी महीने में सरे काउंटी ने कहा हमारे 6 बॉलर अनफिट हो गए, तुम हमारी तरह क्रिकेट खेलो, कितने पैसे दोगे? 3 मिलियन रुपीस सूद उतर रहा है। सकलैन ने फोन किया, सईद भाई सूद तो उतर रहा है लेकिन मैं जलील हो जाऊंगा, मैं तो भाग ही नहीं सकता, खड़े खड़े बॉल कर रहा हूं। मैं उसके पास ड्राइव करके गया ब्रैडफोर्ड से, मैं अंबिया के वाकयात सुनाए, सहाबा के। सकलैन को हिम्मत दिलाई, चला गया। पहले दिन टॉस जीता, बैटिंग की, 550-600 रन। दूसरे दिन टी के बाद डिक्लेयर किया, बैटिंग दी। सकलैन के 2 ओवर हुए। 24 दिन खेलना था 26 दिन में, 1 डे 4 डे 1 डे, तो 6 दिन मैच, 1 दिन आराम, 24 दिन। अब सकलैन कैसे खेले? खैर अब 22 दिन रह गए हैं, 2 दिन मैच हो गया। कहा सईद भाई मुझे 3 मिलियन रुपीस मिल गए पहले ही, अल्लाह ने 22 दिन ऐसी बारिश बरसाई, कोई मैच नहीं हुआ, अल्लाह ने सारी रोज़ पाई। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, वहां से दूंगा तुझ सोच नहीं सकता। अपने वाकयात बनाऊंगा ना, बताऊंगा, आप मुझे पीर बना लोगे कि हजरत से बैत होना है। जुनैद जमशेद ने एक दफा उससे किसी ने पूछा कि यार वो सईद अनवर क्या करूंगा, वो तो बहुत बुजुर्ग हो चुका है। तारिक जमील साहब कहते हैं एक दफा मेरी तारिक जमील साहब की बहस हुई, मैंने बहस में हिरा दिया। मैं कहा मौलाना ये मदरसा पढ़ने का और 30 साल का आपको क्या फायदा हो, आप मुझसे बहस में हार गए। कहा बेवकूफ, इमाम शाफई का कौल है मैं जब भी किसी जाहिल से बहस की हमेशा आ रहा हूं, तो इतना बुजुर्ग ना मन। मैं कहा जज़ाकल्लाह। तो मौलाना मजाकन का, अगर मैं बैत हुआ तो उससे होऊंगा, मेरा बहुत ताल्लुक है उनसे, हंसी वाला। तो जुनैद ने कहीं बता दिया कि बंद करो कैमरा, जुनैद ने बता दिया। जुनैद कहता है रात को फोन आ गए, हजरत का नंबर दे दे, उससे बैत होना है। उनका इंतहाई 2 नंबर आदमी है सईद अनवर। मेरे दोस्तों अपनी आदत को सुन्नत पे लाओ, है ना। खड़े होकर खाना, खड़े होकर पानी पीना, लोगों को पूरे सीने से मिलना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक आपसे हाथ ना छुड़वाए कोई हाथ नहीं छोड़ता था। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, अगर कोई नामहरम लड़की पकड़ ले फिर नहीं छुड़वाते, लड़का पकड़ ले तो एकदम छोड़ो यार हाथ। हमारा ये मसला है। हमारे मोहल्ले में एक मियाँ बीवी जा रहे थे गाड़ी में, तो मैंने पीछे से फोन किया, हजरत कहाँ जा रहे हैं बीवी के साथ? कहा आपने पहचान लिया मेरी बीवी पर्दे में? मैं कहा जालिम 20 मिनट से उससे बात नहीं की, तेरी बीवी है, किसी और की होती तो बड़े गप्पे मारते, अपनी सी कौन इतनी लंबी बात करते। अपनी आदत को सीखो। नंबर 2, अपनी इबादत को सुन्नत पे लाओ। सच बताऊं मेरे दोस्तों, आज मैं बड़े बड़े बयान करने और देखता हूं, नमाज इंतहाई 2 नंबर है, वो जो मैंने उलमा से सीखी है। 2 सजदों के दरमियान बैठना कितना, उलमा से पूछो। 2 क़याम के बाद बैठ खड़ा होना कौमा कितना, उलमा से पूछो। सूरह फातिहा एक सांस में पढ़नी चाहिए, जैसे बच्चे ने पढ़ी, अल्लाह जवाब देते हैं। नमाज सीखो। देखो क्रिकेट की, मैं आपको कसम खा के बता रहा हूं, मैं 1 हफ्ता क्रिकेट की मेहनत न करूं, मैं 100 माइल की गेंद नहीं देख सकता, हालांकि नजर आ रही है। अगर दीन की मेहनत नहीं होगी, दीन गया। ईमान की मेहनत नहीं होगी, ईमान गया। नमाज की मेहनत नहीं होगी, नमाज गई। ये जो डायरेक्ट मैच है ना, इसमें गिल्ली उड़ जाती है। डायरेक्ट मैच में काम नहीं बनता। रुकू में वो एक दफा जुनैद जमशेद ने मुझे कहा सईद भाई आपके लिए आईफोन और आई मैक प्रो ले लिया, आ रहा हूं 4 दिन में। मैंने कहा अल्लाह अकबर, अब आईफोन आया, कब आ रहा है जुनैद, कब आएगा? फिर रुकू में मैक प्रो आया, नमाज में फोन ही आते रहे। मैं कहा जालिम, आज के अल्लाह के देना, पहले से ना बताना, मेरी नमाज ही खराब हो गई। मेरे दोस्तों नमाज में मेहनत होगी ना, हम बैठ सीधा करने की 8 घंटे मेहनत करते थे, नमाज में दिल को सीधा करने की 1 मिनट मेहनत नहीं है, कैसे नमाज सही होगी?
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी नमाज पढ़ते थे, 3-3 घंटे के 2 नफिल। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर सारी रात रुकू, सारी रात सजदा, सारी रात क़याम, 2 नफिल में अल्लाह से काम है। अपनी इबादत को नबी की इबादत करो। नमाज 100% रोजी खींचती है। वाहमुर अहलका बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा, ए नबी अपने घर वालों को नमाज कायम कराओ, खुद भी नमाज कायम करो। से रोजी नहीं चाहते। नमाज इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, नमाज फाहशी बेहयाई से रोकती है, हमें क्यों नहीं रोक रही? नमाज नहीं। जो जल्दबाजी में नमाज पढ़ता है वो हुजूर की उम्मत में से नहीं उठाया जाएगा। सहाबी का कौल है, अपना नहीं कौल बता रहा। नमाज जन्नत फिरदौस में पहुंचा देती है। सूरह मोमिनून की 7 आदात पढ़ लो, ये मोमिन है कि नमाज में खुशू खुजू होता है, ज़कात पूरी देते हैं, हर लगवियात से बचते हैं, अमानत में खयानत नहीं करते, अहद पूरा करते हैं और शर्मगाह की हिफाजत करते हैं और नमाज की हिफाजत करते हैं। ये 5 चीजों में नमाज है, दोनों एजेस पे। नमाज सही, 5 चीजें सही हो जाएंगी। जिसकी नमाज सही निकली उसका पूरा इस्लाम सही। तो अपनी इबादत को सुन्नत पे लाना है। अल्लाह के नबी, याद रखना भाई, ये हमारी तरह दिन में इबादत नहीं करते थे। आप पढ़ो कुरान, अल्लाह के नबी रात में फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। दिन में क्या था? इन्ना लका नहर फिस, क्या है? इन्ना लका फिन नहरी सबन तवीला। ए नबी दिन में मजमे में तैरो, वज़्कुरिस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला। रात में अल्लाह की याद में थको, दिन में क्या करना है? इनको दावत दो, इनका ईमान सिखाओ, इनको तालीम दो, इनको हिकमत सिखाओ, इनका तस्किया करो। ये दिन की मेहनत है। दिन में नबी था, या अय्युहल मुदस्सिर कुम फ़अंज़िर व रब्बका फ़कब्बिर। ए नबी उठो और इनको दावत दो, इनको अल्लाह से डराओ और इनको अल्लाह की बड़ाई बयान करो। रात में क्या करो? या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैल इल्ला क़लीला, क़याम करो रात में। सहाबा की सिफत बताई, कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजहून व बिल असहारी हुम यस्तग़फिरून। ये रात को लंबी इबादत करते थे, रात को लंबा इस्तिग़फ़ार करते थे तहज्जुद में। और क्या बताई? मेरे बंदे कौन होते हैं? यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, रात को सजदा क़याम करते हैं। मिनल लैली फस्जुद लहू व सब्बिहू लैलन तवीला, रात को लंबी तस्बीह, रात को लंबा सजदा। आज हमने सब उल्टा कर दिया, दिन लगाया मखलूक पे। ये तो हमारा काम ही नहीं है कमाना। ये तो अल्लाह कह रहे हैं व मा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, जमीन की हर मखलूक को रोजी अल्लाह पहुंचाएगा, उसकी जिम्मेदारी है। मैं एक अरब के साथ बैठा हुआ मदीने मक्के में, उससे मैंने कहा, शेख तुम तिजारत क्या करते हो? जैसी मेरी इंग्लिश है उससे भी फारिग अरबी है। तो उससे बोला कि लिबास तिजारत। मैं कहा शेख ठीक है, कितना करते हो? कहा 24 घंटे मोहन पे, रात में बिस्तर में, मस्जिद में। मैं कहा शेख अगर ये तिजारत करते हो तो हल अदुल्लुकुम अला तिजारा तुंजीकुम मिन अज़ाबिल अलीम, इसका क्या होगा? कहा शेख माल भी तो कमाना है। अभी अरब सुन लो। मैं कहा शेख आमाल के लफ्ज में माल है, आ माल, तुझे इसमें नजर नहीं आता? तू कहां जाता है? कहा मैं दुबई जाता हूं। मैं कहा वहां क्या मिलता है? कहा दिरहम। मैं कहा तुझे दिरहम का मतलब पता क्या नहीं? दिरहम गम का दरवाजा। कहता तभी मैं कहूं घर में इतना गम क्यों है? कहता मेरे बच्चे आउट हैं, इस्लाम में नहीं है। मैं कहा तू कहां जाता है? कहा कुवैत। मैं कहा दीनार, दीन को आग लगाने वाली करेंसी, तुझे आमाल में माल नजर नहीं आता? मैं कहा तुझे तोहफा दे रहा हूं 10 आमाल का, तकवाला माल आएगा, इस्तगफार कर माल, सदका दे युरबिस सदकात, जिक्र कर माल, तालीम के हल्के माल, तवक्कुल माल, नमाज सही कर, माल को सही जगह कर और हिजरत नुसरत कर। वल्लदीना आमनू व हाजरू व जाहिदू फी सबिलिल्लाह वल्लदीना आमनू नसरू उलाइका हुमुल हक्का लहुम मग़फ़िरतुन रिज़्क़ुन करीम। तू 10 काम कर ले, तुझे इज्जत वाली रोजी देगा। रोजी मेरे दोस्तों यहां है, क्यों नहीं मिल रही? एक मसला हो रहा है, एक मसला। एक है नबी की आदत, एक है नबी की इबादत। और नबी का जो सबसे ज्यादा वक्त किस में गुजरा है? नबी की दावत में। और आज नबी की दावत उम्मत से खत्म है। ये जो मैं बयान कर रहा हूं ये दीन सीखने सिखाने की जगह है, मस्जिद दावत की जगह नहीं है। मस्जिद में अजान देना सुन्नत नहीं। याद रखो, ये भी तहकीक से बात कर रहा हूं। ये जो नमाज के टाइमिंग है ना, इमाम लेट हो गया तो गुस्से से देखते हैं, नमाज के टाइम किसी किताब से साबित नहीं है। हदीस में आता है कि जो मस्जिद आया देखा जमात हो चुकी है, अपनी नमाज पढ़े, पूरी जमात के नमाज का सवाब। टाइमिंग नहीं है, टाइमिंग तो हमारे लिए बनाई है कमजोर। अजान से नमाज शुरू। जो अजान के बाद, अल्लाह के नबी अजान के बाद किसी को पहचानते नहीं थे। हजरत अली का रंग लाल हो जाता, अल्लाह बुला रहे हैं, यहां मीटिंग हो रही है, यहां मोबाइल पे लगे हैं। मेरे दोस्तों अब बंद कर दो कारोबार। एक हम पठान से मिले, बालाकोट में जलजला आया, पूरा बालाकोट गिर गया, एक हमारा मरकज बचा। मैंने और जुनेद गए खान साहब के पास कि खान साहब तुम क्या अमल करते हो, तुम्हारा प्लाजा कोई मजबूत नहीं, ये टूटा क्यों नहीं? कहा एक ईंट नहीं गिरी।
मैंने जब से प्लाजा बनाया हर अजान पे प्लाजा बंद कर देता हूं, अल्लाह ने मेरी एक भी हीट नहीं लेने दी। हम किस दीन पे हैं मेरे दोस्तों? अपनी इबादत को सुनना, अपनी दावत को सुन्नत पे लाओ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब मेरी उम्मत दावत का काम छोड़ेगी अल्लाह इन पे जालिम हुक्मरान मुसल्लत करेगा, इनकी किसी दुआ को कबूल नहीं करेगा। एक खौला है, एक औरत आम सहाबिया है, अल्लाह के नबी के पास गई, मेरे शौहर ने तलाक दे दी है, कह रहा पीछे से मां जैसी लगती है। इतना रोई, उसके रोने पे अल्लाह ने तलाक का फैसला बदल दिया। आज 50 लाख हाजी आ रहे हैं, एक मसला हल नहीं हो रहा। वो औरत खौला हजरत उमर का हाथ पकड़ के खड़ी हो गई बड़ी देर तक। हजरत उमर ने हाथ ऐसे कंधा पकड़ लिया, हजरत उमर नहीं बुढ़िया थी, कंधा पकड़ लिया। जब वो छोड़ के गई तो एक ताबी ने कहा उमर इस औरत इस बुढ़िया के लिए तूने इतना वक्त दिया और हिला नहीं? कहा बेवकूफ, इसकी बात अल्लाह ने आसमान पे सुनी, उमर क्यों ना सुने? एक औरत की बात अल्लाह सुन रहे, आज हमारी नहीं सुन रहे, मस्जिद में नहीं सुन रहे। जब दावत का काम छोड़ोगे कोई दुआ कबूल नहीं हो, बाजे दफा हो जाती है। इब्लीस की भी हुई, क़ाल रब्बी फ़अंज़िरनी इला यौम युबअसून, मेरे रब मुझे क़यामत तक जिंदा रखोगे। ये दलील नहीं है। जब दावत का काम छोड़ोगे अल्लाह दुश्मन के खिलाफ तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। जब दावत का काम छोड़ोगे कुरान वही की बरकत से, रहमत से, शिफा से, समझ से महरूम कर दूंगा और आपस में तुमको लड़वाऊंगा नफरत पैदा करके। आज मुसलमानों में सब चीजें, दावत का काम छूट गया। मेरे दोस्तों अल्लाह नबी को कह रहे हैं या रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफअल फमा बल्लगत रिसालत। ए रसूल जो तुम पे नाजिल हो रहा है उसकी तबलीग करो, नहीं करोगे रिसालत का हक अदा नहीं करोगे। ये हमारे सईद पालनपुरी साहब शायद आपके आए थे रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तफसीर अभी मुफ्ती नजीब हनीफ ने मुझे बताई कि सईद भाई मुफ्ती साहब की तफसीर पढ़ रहा हूं, जो दावत करे का काम करेगा नबी की तरह वल्लाहु यासिमुका मिन नास, वो उसके लिए भी यही वादा है, अल्लाह उसकी सारी इंसानियत से हिफाजत करेंगे। दावत का काम नबी की तरह, अपनी मर्जी से नहीं। दावत बाहर है, मस्जिद में नहीं है। मस्जिद में सीखना सिखाना है। हदीस में आता है जो जुमे के दिन मस्जिद जाए इसको जिहाद फी सबिलिल्लाह सवा। क्यों? मस्जिद जुमे में बयान सुनता है, कई बातें सीखता है। जब भी मस्जिद में दीन सीखने सिखाने जाएगा इसको जिहाद फी सबिलिल्लाह और मकबूल हज का सवाब मिलेगा। हदीस बुखारी की है, कसरत से हज उमरा जो करता है अल्लाह उसको गनी कर देता है। हमारा रिस्क मेरे दोस्तों मस्जिद में दीन सीखने सिखाने में, तालीम के हलकों में, हम बाहर तलाश कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों नबी को अल्लाह क्या कह रहे हैं? कुल इन्नी नहीं युजीरनी मिनल अहद वलन नजिद मिन दुनिही मुल्तहदा। ए नबी बता दो इनको बेशक तुम्हारी भी कोई पनाह नहीं है अगर अल्लाह तुम्हें पनाह ना दे। तुम्हारी पनाह का है इल्ला बलागा मिनल्लाही व रिसालाती, तुम्हारी पनाह भी दावत के काम में। पूरा कुरान उठा के देख लो, किसी नबी की इबादत नहीं है कुरान में, नमाज की भी नहीं है, तरीका नहीं, सब हदीस में हुक्म है। किसी नबी की इबादत नहीं कुरान में, हर नबी की दावत नहीं, चूटी की भी दावत है सूरह नमल, हबीब नज्जार की दावत है कुरान में। एक लग और दाई जो होता है ना, मैंने 20 साल में तहकीक से बात कर रहा हूं, तहकीक से, आज तक किसी काफिर को, किसी आलिम को मारते हुए नहीं देखा कि किसी मौलवी को मारा हो, किसी आलिम को। क्यों नहीं? क्योंकि बदर में एक सहाबी ने हजरत अब्बास को पकड़ा बांधा और लेके हुजूर के पास गए कि अल्लाह के रसूल आपके चाचा को लाए। कहा मेरे भतीजे मुझे पकड़ सकता है, इसका साइज तो देखो, मुझे तो किसी बड़ी ताकत ने पकड़ के हाथ में दी है। बदर में कुफ्फार को फरिश्ते नजर आए, मुसलमानों को नजर नहीं आए। ये याद रखना, जमातें पूरी दुनिया में फिर रही हैं अल्लाह के फजल से, हमारे उलमा पूरी दुनिया फिर। जितने पाकिस्तान में उलमा कत्ल हुए मुसलमानों ने मारे हैं। याद रख, अगर कोई दाई को कोई काफिर मारेगा, जैसे हबीब नज्जार को मारा तो अल्लाह ने क्या कहा? हबीब नज्जार क़ीलत खुलिल जन्ना, तू तो जा जन्नत में बगैर बरज़क के। उसने कहा काला या लैतनी, क्या है, काश मैं कह सकता, अपनी कौम को बता सकता कि अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया और मुझे मुकर्रमीन में शामिल कर लिया। और कौम का क्या हुआ? एक दाई को मारने पे कौम का क्या हुआ? इन कानत इल्ला सहीहतुन वाहिदा, एक शीख से अल्लाह सबको फाड़ दिया। मेरे दोस्तों दाई बन के जिंदगी गुजारो, फरिश्ते हमारे साथ चलेंगे। कुरान कह रहे हैं नहनु औलिया फिल हायातिद दुनिया फिल आखिरह, फरिश्ते साथ। इसलिए भाई गुजारिश है, अच्छा दाई कौन? देखो मुअज्जिन अल्लाह अकबर कहता है फरिश्ता, शैतान भाग जाता है। मुअज्जिन के अल्लाह अकबर से फरिश्ता भागता है। मैंने कहा छुट्टी, मेरे बच्चों की छुट्टी। चीफ मिनिस्टर ने कहा छुट्टी, शहर की छुट्टी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा छुट्टी, मुल्क की छुट्टी। मैंने मुअज्जिन ने कहा अल्लाह अकबर, शैतान भाग गया, कान में उंगली डाली, उसकी रीख खारिज हो गई। नमाजी ने कहा अल्लाह अकबर, शैतान ने कहा वेयर आर यू गोइंग फ्रेंड, कम ऑन लेट्स गो,
पाकिस्तान चलो, चलो पाकिस्तान चलो। ये ना शैतान ले जाता है। 3 तबलीगी मेरी तरह के, भाई ये जेन्युइन नहीं, 3 तबलीगी